जय हिंद। तो चलिए आज जानते हैं लेसन 1 एनसीईआरटी लेसन 1। चलिए जानते हैं प्रकाश का परिवर्तन। तो प्रकाश का परिवर्तन जानने से पहले हमको जानना होगा प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं, ठीक है। और ये सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं, इसको अगर समझते हैं तो आगे समझिएगा। तो प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं, कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, जैसे सूर्य, बिजली का जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती आदि। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त या दीप्यमान वस्तु कहलाती है। समझ में आ गया होगा आपको। अप्रदीप्त वस्तु, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे टेबल, कुर्सी। प्रकाश की किरणें, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरणें कहते हैं। प्रकाश की किरण पुंज यानी कि बीम, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। मुख्यतः यह 3 प्रकार के होते हैं: अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग बीम। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती हैं। आइए इनको एक चित्र द्वारा समझा जाए। तो अपसारी किरण पुंज में देखिए, एक बिंदु से निकलकर ये किरण जाती हुई प्रतीत होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और यह समानांतर किरण पुंज, ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती हैं, जैसे कि आपको देख रहा है। सूर्य से आती प्रकाश अधिकतर समानांतर ही होती है। और अभिसारी किरण पुंज, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जैसे कि ये किरण आ रही है और एक बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो हम लोग जान चुके हैं प्रकाश क्या है। अब प्रकाश का परावर्तन क्या है ये जानते हैं। प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि एक मिरर है, ये मिरर है, समतल दर्पण है, उससे प्रकाश आती है और टकरा कर वापस चली जाती है। इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के कुछ नियम है जो कि हम जानेंगे। परावर्तन के नियम, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक समतल दर्पण है जिसको हम लोग रंग चुके हैं, कलर यानी कि रंग दिए हैं। आप इसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। और यहाँ से एक आपतित किरण है जो कि जाके मिरर से टकरा रही है और परिवर्तित होकर यहाँ बी पे आ रही है, यानी परिवर्तित किरण हो गया इसका नाम। और यहाँ पे कोण बना, एक हम लोगों ने अभिलंब यानी लंब डाला और ये आई कोण और ये आर कोण बना, इसको आपतन कोण कहते हैं और इसको परावर्तन कोण कहते हैं। और ये एक समतल दर्पण है। तो जानते हैं आप आपतन बिंदु क्या है और आपतित किरण क्या है, ये सब जानेंगे तभी हम लोग बता सकते हैं परावर्तन के नियम क्या है। आपतित किरण, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। चित्र में ए ओ आपतित किरण है, ठीक है दोस्तों। चित्र में आपतित किरण है। आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। चित्र में ओ आपतन बिंदु है। और परावर्तित किरण, जिस माध्यम जैसे हवा में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। वो भी परावर्तित किरण है। अभिलंब, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। बिंदु ओ पर ON अभिलंब है। आपतन कोण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण, परावर्तन आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो जो हम लोगों ने जाना परावर्तन कोण, अपवर्तन के नियम, यह 2 प्रकार के होते हैं: आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, जो कि पीछे हम बता चुके हैं। पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है।